हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो आज हम अपना नया टॉपिक जो है उसी सेम चैप्टर का स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्लास 9 की ज्योग्राफी का ये सेकंड चैप्टर है। फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडिया, उसका ये सेकंड मतलब ज्योग्राफी की बुक का उसका सेकंड चैप्टर है। और इसका आज का ये नया टॉपिक है जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो हमारी इंडिया का ही साउथ वाला पार्ट पड़ता है, यानी कि जब हम देखेंगे नर्मदा रिवर से जो भी नीचे वाला पार्ट है, एमपी से स्टार्ट हो जाता है और नीचे केरला तक का पूरा जाता है एरिया, इसे कहते हैं हम पेनिनसुलर प्लेट्यू। मतलब इसके बीच वाला, मैं आपको मैप भी शो करूँगी इससे रिलेटेड, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अब देखो पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। पेनिनसुलर का मतलब ये होता है जो एरिया, लैंड एरिया 3 तरफ से पानी से कवर होता है, ट्रायंगुलर शेप में हो और 3 तरफ से पानी से कवर हो, उसे पेनिनसुलर कहते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड कंपोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो होता है, हमारा जो इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू है कैसा, वो टेबल लैंड है, ऊपर से ना एकदम फ्लैट है और ये ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था उस टाइम पे, जब इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर था, उस टाइम पे जब इंडिया नॉर्थ साइड धीरे धीरे मूव कर रहा था, उस टाइम पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज इंडिया में थे। यानी कि साउथ वाले पार्ट में काफ़ी सारे वॉल्केनिक एक्टिविटी, एरप्शंस हो रहे थे। इस वजह से इंडिया को सबसे जो ओल्डेस्ट पार्ट है इंडिया का, वो साउथ वाला पार्ट ही है। और यहाँ पर काफ़ी सारे वॉल्केनोज होने की वजह से यहाँ की जो मिट्टी है, यानी कि रॉक्स जो है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है, फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ ओल्ड गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंडमार्क। अभी मैंने आपको बताया इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा ओल्ड है, पुराना है। क्यों है? क्योंकि वो उस टाइम का पार्ट है जब इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर लाई किया करता था, जो गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ोगे तब आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट लैंडमार्क है, पुराना लैंड एरिया है। द प्लेट्यू हैज़ अ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स। ये जो प्लेट्यू है ये काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी चौड़ा है, और शैलो वैलीज़ हैं, मतलब खाली खाली सी वैलीज़ बनी हुई है, और राउंडेड हिल्स हैं। जो हिल्स हैं वो काफ़ी राउंड है। और एक चीज़ और है, इसके अंदर ना 2 डिवीज़न है, यानी कि 2 पार्ट्स आ जाते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ में। एक होता है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड जो है वो ज़्यादातर जो एरिया कवर कर रहा है वो एमपी का एरिया कवर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू जो नीचे वाले स्टेट्स हैं ना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वाला एरिया मोस्टली कवर करता है। द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग इन द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो किसके नॉर्थ में? नर्मदा रिवर के नॉर्थ में पड़ता है ये, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू नोन एज सेंट्रल हाईलैंड। आप समझो, जो नर्मदा रिवर है, ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है नॉर्थ वाला, वो नर्मदा रिवर के ऊपर है, जो सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट है। इसको मैं बहुत अच्छे से आपको मैप में समझाऊंगी। अभी एक मैप शो करूंगी ना मैं आगे, तो उसमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं। जो सेंट्रल हाईलैंड है ना, उससे बहुत सारी रिवर्स जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाती हैं। द विध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। Those further westward extension gradually merge with the sandy and rocky desert of राजस्थान। विंध्याचल रेंज जो है और सतपुड़ा रेंज जो है वो क्या है? विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज बाउंड विद सतपुड़ा इन द साउथ एंड द अरावली इन द नॉर्थ। विंध्याचल रेंज के साउथ में कौन सी है? सतपुड़ा रेंज है। और अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो उस वहाँ पर अरावली हिल्स मिलेंगे आपको। अरावली हिल्स ना इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी हिल्स हैं। आज के टाइम में अरावली हिल का डेन्यूडेशन होता जा रहा है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो बहुत ज़्यादा सॉलिड रॉक से मिलकर बनी हुई है अरावली हिल्स, ठीक है, जो कि राजस्थान वाला एरिया कवर करती हैं। कुछ एरिया उसमें हरियाणा में भी आता है और कुछ दिल्ली में भी आता है। दिल्ली का मेहरौली वाला जो एरिया जहाँ कुतुब मीनार वगैरह बना हुआ है, वो सारा एरिया अरावली हिल्स का ही पार्ट है। The flow of river draining this region, named the Chambal, the Sindh, Betwa and Ken, is formed southward to the northward, this indicating the slope. समझो, जो रिवर्स हैं चंबल, सिंध और बेतवा, ये सारी रिवर्स जो हैं वो ऊपर से, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड से बहती हुई किधर की तरफ जा रही है? वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाती हैं। आपको इसकी भी इमेज में अच्छे से शो करूँगी। हमारे इंडिया का जो पार्ट है ना वो अलग अलग तरीके से स्लोप कर रहा है, अलग अलग तरीके की तरफ झुका हुआ है। जो 3 रिवर्स हैं जो कि किधर की तरफ जा रही है, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, वो भी साउथ वेस्ट से इसलिए जा रही है क्योंकि स्लोप उसका ऐसा है। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन दी वेस्ट बट नैरोअर इन दी ईस्ट।
जो सेंट्रल हाईलैंड है ना वो वेस्ट साइड तो बहुत ज़्यादा चौड़ा है, लेकिन जैसे आप ईस्ट की तरफ जाओगे वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है, क्योंकि बहुत नैरो होता जा रहा है। जब ईस्ट साइड कौन सा, मतलब जब आप उड़ीसा वेस्ट बंगाल की तरफ देखोगे, उधर की तरफ देखोगे, तब आपको दिखाई देगा वो छोटा हो रहा है, नैरो हो रहा है काफ़ी। लेकिन अब जब राजस्थान, MP और ये वाला जो एरिया कवर करोगे तो यहाँ पर इसका एरिया काफ़ी चौड़ा है। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू इज आर लोकली एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड प्लेट्यू। जब आप ईस्ट वर्ड देखोगे ना, ईस्ट वर्ड मतलब जब आप उड़ीसा वेस्ट बंगाल साइड जाओगे इस वाले प्लेट्यू को देखते हुए, तो आपको पता चलेगा ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दो प्लेट्यूज हैं, अलग अलग नाम है इनका, बघेलखंड और बुंदेलखंड, ठीक है, नाम है। अभी मैं मैप दिखाऊंगी आपको, ज़्यादा अच्छे से शो हो जाएगा सारी चीज़ें। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड डिवीजन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो भी ईस्टवर्ड है और वो दामोदर रिवर की वजह से ड्रेन कर रहा है, मतलब उसकी वजह से बना हुआ एक तरह से। दामोदर रिवर एक काफ़ी अच्छी रिवर है जो कि हमारी ईस्ट साइड की तरफ दिखाई देगी, आपको मैप में साफ शो हो जाएगा। छोटा नागपुर प्लेट्यू वो भी इसी का ही पार्ट है, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका आगे, यानी कि डेक्कन प्लेट्यू का आगे का जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इसलिए अभी हम लोग मैप में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे इसको, ठीक है। मैप दिखाकर मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। तो देखो अब हम लोग मैप के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू कहाँ कहाँ पर है। ये जो इंडिया का मैप है इसमें आप साफ देख सकते हो कि इंडिया के मैप के अंदर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स, ये जो हमारा सेंट्रल वाला पार्ट है, फिर उसके बाद जो डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ऐसे समझ में आ जाएगा आपको ज़्यादा अच्छे से कि सेंट्रल हाईलैंड कौन सा एरिया है और डेक्कन प्लेट्यू वाला कौन सा एरिया है। अब हम ये देखेंगे कि डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया में कौन कौन से एरियाज़ आते हैं और सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन से एरियाज़ आ रहे हैं, ओके। अब चलो ये देख लेते हैं। आगे आ जाती है ये चीज़ें, यानी कि सेंट्रल हाईलैंड के अंदर और डेक्कन प्लेट्यू में कौन कौन से एरिया है। पहले यहाँ पे देखो, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इसके अंदर कौन कौन से एरियाज है। बुंदेलखंड, बघेलखंड दिख रहा होगा आप यहाँ पे, यहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ प्लेन्स, सतपुड़ा हिल्स, अरावली हिल्स। देखो अरावली हिल्स ऐसे जा रही है, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा वाला और दिल्ली वाला थोड़ा एरिया कवर करती है, देखो यहाँ पर, ठीक है। फिर मालवा वाला, फिर महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका, तेलंगाना, ये सारा का सारा जो एरिया है, ये नीचे वाला एरिया, सतपुड़ा से नीचे वाला एरिया आ जाता है हमारा डेक्कन प्लेट्यू के अंदर, ठीक है। ध्यान से देखो, ये गजरत जट हिल है, फिर राजमाला हिल्स है, ये मेघालय, ठीक है। इससे पता चल रहा है कौन सा सेंट्रल हाईलैंड है। ध्यान से देखो इस मैप को, ताकि आपको समझ आए कि मालवा प्लेट्यू कौन सा है, मालवा विंध्याचल प्लेट्यू, बुंदेलखंड, सेंट्रल हाईलैंड, अरावली हिल्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू, छत्तीसगढ़ प्लेन, दिख रहा है। देखो छत्तीसगढ़ प्लेन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक रिवर है, महानदी रिवर के आसपास बसा हुआ एरिया है, इस वजह से इस रिवर के आसपास क्या है, प्लेन एरिया थोड़ा सा फॉर्मेशन होता है। आई होप आपको इससे समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं एक बार। देखो मैंने आपको बताया था बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो कि सेंट्रल हाईलैंड से ऊपर की तरफ, यानी कि पीछे की तरफ गिर रही है। पीछे की तरफ मतलब यमुना रिवर का पार्ट, यमुना रिवर आपने देखा होगा, गंगा रिवर और यमुना रिवर को, जो कि हमारी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। देखो जो सेंट्रल हाईलैंड वाले एरिया से रिवर्स आ रही थी, हमने पढ़ा था चंबल, बेतवा, केन, टोन्स, सोन, ये सारी की सारी रिवर्स सेंट्रल हाईलैंड से पीछे की तरफ बह रही हैं, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि स्लोप ऐसा है सेंट्रल हाईलैंड का। बेतवा उधर की तरफ गई, चंबल भी उधर की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ देखो आप, फिर केन जो है वो भी जा रही है। ये सारी की सारी जो रिवर्स हैं ये हमारी साउथ वेस्ट किधर की तरफ से जा रही है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, क्योंकि इसका स्लोप ऐसा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। हमारे सेंट्रल हाईलैंड का स्लोप है, ये रिवर्स सेंट्रल हाईलैंड से पीछे की तरफ बह रही हैं, ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में, आगे की तरफ नहीं आ रही, यानी कि साउथ की डायरेक्शन में नहीं बह रही, ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बह रही है। और यमुना रिवर के ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी रिवर्स, दिख रहा होगा। तो ये इसीलिए मैंने थोड़ा सा